हाथी पर जब हमारे जैसा बूढ़ा आदमी मरने का समय दे रहा है तो और आदमी क्यों नहीं देंगे। हम तो भीख मांगते हैं, गमछा लेके भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं भीख? बोलते हैं कि आप समाज में बदल दीजिए इसको। अच्छा, हाँ, बदलाव लाइए। बदलाव लाइए। कमजोर वर्ग का लड़का खड़ा हुआ है, ब्राह्मण भूमिहार से आप मुक्त हो जाइए। क्या बात है। पूरा बक्सर जिला में आप जो लीजिए वैसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर सबसे ऊपर सबसे सुपर ऐसा उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा एक भी। आप खोज लीजिए। ये चौसा के, ये बक्सर के हैं और बक्सर का उम्मीदवार कोई नहीं है। बाहरी सब बाहरी आते हैं, यहाँ पे लड़ते हैं, जीतते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। ऐसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा। 10 साल से कार्य कर रहे हैं वो अभिमन्यु सिंह। कोरोना काल में सबको खाना खिलाए हैं, खाना बंटवाए हैं। यहाँ पे खाना चलता था, लंगर लगता था, सबको खिलाना पिलाना सुलाने का सब व्यवस्था है यहाँ पे। 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह ये नहीं है कि आए हैं चुनाव में लड़ेंगे और चले जाएंगे। जितना बड़ा पद है वो 3% बड़े जात लोगों के पास में है। इसी बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था हाँ, तो कि बड़े नहीं जो है कि हम लोग दरी बिछाने के लिए थोड़े नहीं है कि 14% का जो कि मुख्यमंत्री बनेगा और 3% वाला जो है कि उप मुख्यमंत्री बनेगा और हम लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे। जी, वो तो वरिष्ठ है। वो तो भाजपा के सरकार में भी कोई वरिष्ठ नेता नहीं है। क्या बात है। साथियों नमस्कार, अभी हम बक्सर के चौसा में हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभिमन्यु कुशवाहा जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जिस तरह से पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इससे कहीं न कहीं बहुत मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन अभिमन्यु कुशवाहा का माहौल क्या है, उनका गृह क्षेत्र भी है। लेकिन यहाँ आप कुछ लोगों से बात किए तो कुछ लोगों ने बताया कि भले ही यहाँ पे सरकार किसी और की बने लेकिन विधायक अभिमन्यु कुशवाहा ही बनेंगे। लेकिन सच में क्या, सच में पूरे गांव का मूड एक ही है या कुछ और है? पीछे देख पा रहे हैं कि उनके गांव के लोग हैं और इधर भी देख पा रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइए पीछे भैया, पीछे यहाँ देखिए पीछे गांव के लोग हैं और गांव के लोग भी इनसे एकदम प्रेरित हैं और देखने की बात होगी कि क्या सही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया है। चाय पी रहे हैं? चाय कितने की चाय है भाई? कितने का है? 5 रुपया का है। पर डे चाय पीने आते हैं? पर डे पीते हैं। दाम भूल जाते हैं, फ्री पीते हैं क्या? क्या बात है। चलिए, चाय की चुस्की ले रहे हैं, अच्छी बात है। ये बताइए किसकी तरफ मूड बन रहा है इस बार विधायक के लिए? भाई तो अब हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन अब मनु का ज्यादा ये है। मतलब मन है ना? हाँ, मन है। ऐसा नहीं ना कि 6 तारीख को भुला जाइए। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभिमन्यु कुशवाहा को जिता रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं उनके अंदर? बहुत कुछ देख रहे हैं हम लोग। जैसे में कोई भी मतलब काम जो हो है वो सब में बहुत शामिल रहते हैं बेचारे। सही आदमी है, सहयोग है। तो बहन जी का जलवा कुछ हाँ दिख रहा है। हाँ, जलवा दिख। क्या चाचा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया है। मीठा उठा खा रहे कुछ? अरे खूब बढ़िया है। अब की बार के का अब की बार अभिमन्यु भाई वाह। हाँ के ना, का है 10-10 हजार रुपया गरबा में दिया है। क्या नाम दिया आपका? कमलेश सिंह। कमलेश सिंह, क्या माहौल देख पा रहे हैं बक्सर में? बक्सर में पूरा नीला नीला है। नीला नीला? हाँ, पूरा नीला है। पूरा नीला नीला हो गया। पूरा बक्सर विधानसभा नीला हो गया है। अच्छा, ऐसा नीली क्रांति हो गई। हाँ, पूरा नीली क्रांति हो गया यहाँ। यहाँ कोई टक्कर में नहीं है, इसलिए कि बेचारे गरीब परिवार का है, कमजोर है और हर लोगों के, हर जनता किसान के बीच में हर दुख सुख में जाते हैं। इतना बेचारे मैंने कुछ भी नहीं रहते हुए भी इतना लोगों को मदद किए हैं, हर दुख सुख में रहते हैं, इसलिए पूरा बक्सर नीला नीला हो गया है। क्या मुन्ना बाबा से नाराज है आप लोग? हम ही नहीं नाराज है, पूरा ये बक्सर विधानसभा नाराज है। नाराज? नाराज इसलिए है कि 10 साल जीते और 10 साल में सिर्फ पान खाए हैं और कुरान सरैया गए हैं। पान खाए हैं? वो तो कहते भी है कि बक्सर में हम पान खा के थूक देते हैं। हाँ, बक्सर में पान खा के थूकते हैं। चाहे वोट करे या ना करे। वो सही कहते हैं कि बक्सर में पान खा के थूकते हैं और कुरान सरैया जाते हैं। बस उनका यही काम है, 2 ठो, और कोई काम नहीं है। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ रहा है कि अभिमन्यु कुशवाहा? देखिए, दोनों को पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को भी वोट पड़ रहा है, अभिमन्यु कुशवाहा को भी वोट पड़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक को पड़ रहा है, दोनों को पड़ रहा है। सबको पड़ रहा है। थोड़ा सा इधर भैया, क्या नाम है आपका? शैलेश कुशवाहा नाम हुआ। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हैं हम चौसा का। इस बार वार्ड पार्षद बनने की तैयारी में है? प्रतिनिधि है? हाँ, अभी वर्तमान है। तो क्या लग रहा है, जैसे कि
इस बार कुशवाहा समाज के लोग, यादव समाज के लोग, दलित समाज के लोग किसको वोट करेंगे? देखिए, कुशवाहा समाज हो या यादव समाज हो या बनिया समाज हो, कोई भी समाज हो, जब तक क्षेत्र का अपना लोकल उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतेगा तब तक क्षेत्र का क्या होगा। हम देखिए भाजपाई हैं। अच्छा। और लोकसभा में हम मिथिलेश तिवारी जी के साथ थे। अच्छा। और यहीं आनंद मिश्रा जी और अश्वनी चौबे जी दोनों आदमी मिलकर उनको हराने का काम किया। आज ये बोल रहे हैं कि हम भाजपाई हैं, कमल छाप को देखकर वोट दीजिए। उस दिन कहाँ कमल छाप गया था। तो लोकसभा में चुनाव हो रहा है, जनता पूछ रही है और भाजपा के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि उस समय आप मतलब कमल को नहीं देखे, निर्दलीय चुनाव लड़के अश्वनी चौबे जी से मदद लेकर और मिथिलेश तिवारी को हराने का काम किए। बताया जाता है कि दल बदल भी हुआ था इनका। पूरा बदल हुआ था। इस बार इनको भी बदल के और फिर असम भेजा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि बक्सर के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भी आनंद मिश्रा को हराना चाहती है। एकदम हराना चाहती है। यहाँ पे दरी बिछाने के लिए लोग कार्यकर्ता थोड़े हैं। हिमांशु जी इतना बढ़िया प्रत्याशी थे, अमित पांडे जी थे, वर्षा पांडे जी थी, विजय मिश्रा थे। अरे इसी में से किसी को दे देना चाहिए था। अब लोकल दे देते कुछ फायदा हाँ, लोकल देते तो हम उनके साथ थे, लेकिन अब नहीं लोकल दिए, बाहर से ला कर दे दिए। हम लोग अभिमन्यु कुशवाहा के साथ ही लोकल हैं पूरा। अच्छा, एक बात बताइए कि भाजपा में है आप, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को क्या देख पाते हैं? बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है। दलित को, मुस्लिम को, यादव को, सबको साथ लेकर चलती है। अभी देखिए यूपी में बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक जो है श्रवण समाज से आते हैं, तो इसलिए सर्वजन की पार्टी है वो। इसलिए हम चाहेंगे चौसा की जनता से और बक्सर की जनता से एक बार आप लोग लोकल विधायक चुनिए, ताकि ये बाहरी लोगों को सबक सिखाया जाए और पार्टी को भी सबक सिखाया जाए कि ताकि लोकल उम्मीदवार को ही टिकट दे। अब की बार हाथी छाप, एकदम हाथी छाप, दौड़ा के हाथी छाप है क्या चाचा? दौड़ा के हाथी छाप है इस बार? तो बोलिए ना। पूछ रहे दौड़ा के हाथी छाप? हाँ, हाथी छाप। है हाथी छाप, कमल का है। हाथी छाप इसलिए कि इसमें जोग उम्मीदवार खड़ा हुआ है। हम भी भाजपा ही हैं। अच्छा। 50-40 वर्ष से मेरा बाप दादा शुरू से है, कभी उस पर भी हम बदल गए। अच्छा, अभी बदल गए? हम बदल गए, मेरा खानदान बदल गया, पूरा चौरसिया समाज बदल गया। अच्छा, कि अब हाथी की तरफ? हम हाथी की तरफ, इसलिए कि बढ़िया उम्मीदवार खड़ा है। अच्छा, बहन जी ने जिसको खड़ा किया है उम्मीदवार अच्छे हैं? उम्मीदवार उन्हीं का नाम पर दे रहे हैं, हम पार्टी के नाम पर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उनके नाम उम्मीदवार के ऊपर। अभिमन्यु जी में क्या देख पाते हैं? देख पाते हैं, किसी गांव में जाते हैं तो कोई खाने को पूछता है, कोई नाश्ता का पूछता है, कोई चाय देता है, उनके साथ जाते हैं तो देखते हैं। ये तो एक दिन आए थे, आनंद मिश्रा आए थे, तो उनके साथ सभी आदमी बक्सरे का थे, उनके साथ गांव का आदमी नहीं थे। देहाती लोग नहीं थे यहाँ गांव का आदमी नहीं थे। हाँ, इनके पास तो हर जगह से लोग इनके पास हर जगह से हम लोग तेली, तमोली, चौरसिया, जितना कहार, मल्लाह, सब कई जात हैं इनमें। हाँ, उनके साथ सिर्फ ब्राह्मण हैं, भूइहार हैं, चाहे जो हो गए। तब मतलब भाजपा के लोग भी बसपा को वोट करेंगे? हाँ, काहे लोग नहीं, कमजोर जात करेंगे, जम के करेंगे इस बार। मतलब कुछ ही लोग? हाँ, कुछ लोग काहे को, बहुत लोग करेंगे। बहुत लोग वोट हाँ, हाथी पर जब हमारे जैसा बूढ़ा आदमी मरने का समय दे रहा है तो का और आदमी क्यों नहीं देंगे? हम तो भीख मांगते हैं, गमछा लेके भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बोलते हैं कि आप समाज में बदल दीजिए इसको। अच्छा, हाँ, बदलाव लाइए। बदलाव लाइए। कमजोर वर्ग का लड़का खड़ा हुआ है, ब्राह्मण भूइहार से आप मुक्त हो जाइए। क्या बात है, क्यों नहीं मुक्त होंगे? उससे मुक्त होइए। नीचे से ऊपर तक भरा अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी ये लोग अपने बड़े बड़े पद पर पहुंचाते हैं और अपने हम लोग को छोटे छोटे पद पर रखते हैं। ग्रुप डी में भेजते हैं, मास्टर में भेजते हैं, चपरासी में भेजते हैं, जीविका में भेजते हैं। जितना बड़ा पद है वो 3% बड़े जात लोगों के पास में है। इसी बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था। हाँ, तो बड़े यही जो है कि हम लोग दरी बिछाने के लिए थोड़े नहीं है कि 14% का जो कि मुख्यमंत्री बनेगा और 3% वाला जो है कि उप मुख्यमंत्री बनेगा और हम लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे। जी, वो तो वरिष्ठर है। वो तो भाजपा के सरकार में भी कोई वरिष्ठ नेता नहीं है। क्या बात? वरिष्ठर हैं, वो जो बोलते हैं भले मुसलमान है लेकिन वो सही आदमी, विचार अच्छा है। वो विरोध करते हैं लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। कमजोर जात छितरा जाते हैं, मिल कर लड़े तो इन लोग का आदत सुधर जाए। कल तो योगी जी आए थे, पूरा अयोध्या का बड़ाम कर रहे थे, बयान कर रहे थे कि हम अयोध्या में। वो सब धंधा बिहार में नहीं चलेगा। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ चाहिए बदलाव, चाहिए रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, चाहे मिले चाहे मत मिले, बदलाव चाहिए पहले। जहन्नम में रोजगार तो हम लोग खुद कर लेंगे। अच्छा, हाँ, बस मुंडा को हटाना। भाई मुंडा सब सिस्टम खत्म कीजिए। हाँ, बदल जाइए। और इनका जैसा उम्मीदवार भी सुंदर नहीं है। अभिमन्यु के तरह सुंदर उम्मीदवार, भगत सिंह के तरह
उम्मीदवार है। हाँ, जुझारू आदमी है। हाँ, लगते भी हैं, करते भी हैं। हाँ, भागने वाला भी नहीं है, उनके पास आदमी भी है, सामने खड़ा होने वाला। हाँ, सामने सामने खड़ा होंगे। यानी कि बहन जी ने जिस व्यक्ति को वोट दिया है, टिकट दिया है, वो सब बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, वो सब बढ़िया के नहीं, हम इनको जानते हैं। इन्हीं को हाँ, ये बढ़िया आदमी है। निकल जाएगी सीट। बस निकाला जाए, कोशिश कर रहे हैं हम। कितना मेहनत कर रहे हैं बढ़ोतरी में आप? बहुत कर रहे हैं, दिन भर करते हैं। दिन भर आदमी से भीख मांगते हैं, गमछा मांग के समझाते हैं कि 21 सुई में दूध साफ करो, उधर वो भी साफ हो जाए, ये भी साफ हो जाए। क्या बात है, बहुत बड़ी खबर आपको बता दो। जिस तरह से अभिमन्यु के बारे में एक सुई में दोनों साफ। आप सब वाई भी एक सुई में दोनों साफ। दो साफ, बात समझिए आप। एक सुई में दो साफ, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। इस बार किसकी सरकार चाहिए, लेकिन अब युवाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या राय है आप लोगों की? अभिमन्यु सिंह बक्सर में एक नंबर अटेंड कर रहा है अभिमन्यु भैया। एक नंबर पे पर सबसे सुपर ऐसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा। पूरा बक्सर जिला में आप जो लीजिए वैसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे सुपर ऐसा उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा एक भी। आप खोज लीजिए, ये चौसा के, ये बक्सर के हैं, और बक्सर का उम्मीदवार कोई नहीं है। बाहरी सब बाहरी आते हैं, यहाँ पे लड़ते हैं, जीतते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। ऐसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा। 10 साल से कार्य कर रहे हैं वो अभिमन्यु सिंह। कोरोना काल में सबको खाना खिलाए हैं, खाना बंटवाए हैं। यहाँ पे खाना चलता था, लंगर लगता था, सबको खिलाना पिलाना सुलाने का सब व्यवस्था है यहाँ पे। 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह ये नहीं है कि आए हैं चुनाव में लड़ेंगे और चले जाएंगे। अभिमन्यु सिंह समझते हैं, गांव के बेटा है, गांव का बेटा है, समझते हैं, सबका दुख तकलीफ में समझते हैं। युवाओं को चाहिए क्या इस बार? बस अभिमन्यु चाहिए, वो बदल देंगे। अभिमन्युमय हो गया है। अब बोलना नहीं पड़ेगा कि हमको रोजगार चाहिए, कि ये चाहिए, या कोई भी चीज चाहिए। अभिमन्यु आएंगे, सब बदल जाएगा। चलिए, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन बेचारे चाय वाले भी सोच रहे हैं कि हमारी दुकान पे चाय वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमसे कोई नहीं बात कर रहे हैं। क्या बात है भैया, क्या हाल चाल? हाल चाल बढ़िया सर, इतना चाय बेचते हैं? जितना बस आ जाए महादेव। मोदी जी ने भी चाय बेचा था और आपने भी चाय बेच रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग अभिमन्यु मौर्य जी के साथ में सर। मोदी जी के साथ नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल केंद्र में रहे हमको, केंद्र में है। बिल्कुल रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ अभिमन्यु हमारे बक्सर क्षेत्र में अभिमन्यु मौर्य जी चाहिए। चाहे जबरदस्ती चाहिए, चाहे जबरदस्ती नहीं सर, हम लोग ऐसा नहीं है कि मतलब तमाम आदमी है कि नहीं। हाँ, लोगों के पास जाते सर, निवेदन करते, नहीं हमें मौका दीजिए सर। इसके बाद जो देखा मतलब वो सोच रखे कि नहीं हमारे क्षेत्र करना क्या चीज़ है सर। जी सर। आप क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई कर ली? हाँ, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है? जी पढ़ाई लिखाई तो कम्प्लीट है सर। जी सर, बट शौक है मेरा। हाँ जी, चाय बेचना शौक है। चलिए भैया, चाय बेचना शौक है, यही शौक मोदी जी की भी थी। और मोदी जी तो प्रधानमंत्री के बन गए, लेकिन भैया को कम से कम रोजगार मिल जाए। बाकी आप अभिमन्यु कुशवाहा जी के क्षेत्र में थे, आप तो पता नहीं कहाँ चले गए। पार्षद जी इधर आ जाइए। क्या लग रहा है माहौल, बताइए थोड़ा सा। और ये बताइए कि जो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है अभिमन्यु जी को, क्या सही किया है? बहुत सही किया है, बहुत सही किया है मोनू भैया को टिकट देकर। अब पूरा यहाँ पर चौसा में गांव के बेटा हैं वो, यहाँ टोटल नीला नीला हो गया है, पूरा नीला। सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 6 तारीख आए और बटन दबाएं। हाथी, हाँ, सबसे ऊपर, सबसे सुपर। हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 6 तारीख आए कि बटन दबाएं। ना जिससे परेशान है, नाराज है, तो आईबे नहीं किए 10% जीत कर। हम उससे मिले भी नहीं है, कभी हम लोग भेंट नहीं हुआ है, देखे भी नहीं। देखे भी नहीं।